Hi friends, my name is Nikun Solanki. I will explain in a muscular tissue what is a muscular tissue, what is a type of muscular tissue और जो muscular tissue के मसल है 3 टाइप्स के वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसका वर्क क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी हम आज बात करेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू है जो हमारा बॉडी में प्रेजेंट होता है मस्कुलर टिश्यू, और वो हमारे बॉडी की जो वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करता है मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू के 3 मसल्स हैं। पहले हम बात करेंगे स्केलेटल मसल, सेकंड है कार्डियक मसल और थर्ड मसल है स्मूथ मसल। ओके, 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया, स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में और स्मूथ मसल में। ओके, तो स्केलेटल मसल है उसकी हम बात करते हैं पहले। व्हाट इज़ द स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। और हम बात करते हैं स्केलेटल मसल के। स्केलेटल मसल अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स। हमारे बोन्स होते हैं, वहाँ पर टेंडन होता है जो एक दूसरे बोन जॉइंट होते हैं, वो बोन के साथ अटैच होता है स्केलेटल मसल। ओके, और हमारा जो पूरा बॉडी बनाता है स्केलेटल। ओके, और लॉन्ग एंड साइंड्रिकल होता है, लॉन्ग बोन होता है, हमारा पूरी बॉडी में है तो लॉन्ग बोन ही होगा। और मल्टी न्यूक्लियड होगा, मल्टी न्यूक्लियड है, हम देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर में स्ट्रेटेड होता है और वॉल्यूंटरी होता है। स्ट्रेटेड और वॉल्यूंटरी होता है स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल होता है उसको हम अपने हाथ से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, इसलिए उसको वॉल्यूंटरी मसल भी कहा जाता है स्केलेटल मसल को। ओके, ये न्यूक्लियस होते हैं जो मल्टी न्यूक्लियड होते हैं, आप देख सकते हैं मल्टी न्यूक्लियड है, और मसल फाइबर प्रेजेंट हुआ। और स्ट्रिएटेड का मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्ट्रिएटेड का मतलब क्या होता है। जो जिस मसल में लाइनिंग दिखाई देती है, जिस मसल में लाइनिंग दिखाई देती है उसको स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, और जिस मसल में ऐसे लाइनिंग नहीं दिखाई देती है उसको नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। और सेकंड है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की बात करें हम तो जो कार्डियक मसल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। ओके, वो कहाँ प्रेजेंट होता है तो कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो हमारा हार्ट होता है उसमें कार्डियक मसल प्रेजेंट होते हैं। शॉर्टर एंड ब्रांचेड, उसकी ब्रांचेड और जो मसल है कार्डियक मसल वो शॉर्टेड होता है। और स्ट्रेटेड, मैंने आपको बताया जिस मसल में लाइनिंग प्रेजेंट होती है उसको स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। तो कार्डियक मसल भी स्ट्रेटेड मसल है क्योंकि उसमें लाइनिंग दिखाई देती है। ओके, यूनिन्यूक्लियोटेड, उसमें एक हमारी स्ट्रेटेड लाइन है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड, इसलिए यूनिन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस लाइन में कई सारे और भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसलिए यूनिन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इनवॉल्यूंटरी होते हैं। ओके, हम अपनी जात से उसको मेंटेन नहीं कर सकते, वो हमारी नर्वस सिस्टम की एक प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक चलते हैं। ओके, इनवॉल्यूंटरी होते हैं। और इंटरसेलर डिस्क में उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। इस इंटरसेलर डिस्क आपको दिखाई दे, एक खास आपको याद रखवाना, कार्डियक मसल में इंटरसेलर डिस्क प्रेजेंट होती है। क्योंकि इंटरसेलर डिस्क क्या करती है तो जो हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, जब हम ब्रेथिंग ले करते हैं तब हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होते हैं वो कौन सी डिस्क के वजह से होते हैं, इंटरसेलेटेड डिस्क के वजह से। इसलिए कार्डियक मसल में इंटरसेलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। न्यूक्लियस सिंगल होता है, यूनिन्यूक्लियोटाइड। ओके, एक जो हमारा स्ट्रेटेड है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड, इसलिए अलग अलग स्ट्रेटेड में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसलिए यूनिन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कार्डियक मसल। और लास्ट में है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऐसा होता है। इसमें एक खास बात याद रखनी है कि स्मूथ मसल होता है वो
नॉट, ओके, उसमें लाइनिंग नहीं दिखाई देती है, उसको नॉन स्ट्रिएटेड कहते हैं। ओके, जो आप देख सकते हैं कि भाई ये स्मूथ मसल है, उसमें कुछ भी लाइनिंग नहीं है, इसको हम नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहेंगे। ओके, उसमें मसल फाइबर प्रेजेंट हो गए, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। अब उसकी शेप की बात करते हैं। जो स्मूथ मसल है उसका स्पाइंडल शेप है, क्या कौन सा स्पाइंडल शेप होता है। यूनिन्यूक्लियेट होते हैं, जिस कार्डियक मसल में भी यूनिन्यूक्लियेट थे उस स्मूथ मसल में भी यूनिन्यूक्लियेट होते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड, आपको पता है मैंने कि लाइनिंग नहीं होती प्रेजेंट, इसलिए उसको नॉन स्ट्रिएटेड कहते हैं। इनवॉल्यूंटरी होते हैं, हम अपनी जात से उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इसके इनवॉल्यूंटरी। जो कार्डियक मसल और स्मूथ मसल दोनों इनवॉल्यूंटरी होते हैं, और स्केलेटल मसल है जो वो वॉल्यूंटरी होते हैं। ओके, कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल, ये आपको एग्जांपल खास याद रखना है भाई, स्मूथ मसल कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट है। यूट्रस में स्मूथ मसल प्रेजेंट है, और स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आपको 4 एग्जांपल याद रखना है, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने बात की पूरी मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ओके, 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल अटैच टू बोन एंड टेंडन्स एंड लॉन्ग साइक्राइडिल, मल्टीन्यूक्लियेट होते हैं और स्ट्रिएटेड होते हैं, वॉल्यूंटरी भी होते हैं। ओके, स्केलेटल मसल एक ऐसा मसल है जो वॉल्यूंटरी है, बाकी कार्डियक मसल और स्मूथ मसल वो दोनों वॉल्यूंटरी नहीं होते हैं, वो नॉन वॉल्यूंटरी होते हैं। ओके, जो स्केलेटल मसल है वो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, बोन्स बाय टेंडन अटैच होते हैं, और कार्डियक मसल है वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ मसल है वो यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ओके, आपको सिंपल डिफरेंस ऐसा याद रखना है। आप मस्कुलर टिश्यू का ऐसा चार्ट भी बना सकते हैं और ऐसे याद भी रख सकते हो। कई बार आप लोग आपको वाइवा में पूछा जाए, कई बार एग्जाम में पूछा जाए, तो व्हाट इज अ मस्कुलर टिश्यू, व्हाट इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू मसल्स, और मसल जो 3 प्रेजेंट होते हैं उसका क्या वर्क है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो आपको ऐसे मेंटेन करना होता है, उसको आपको राइट करना होता है। ओके, थैंक्स फ्रेंड।